नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, चैप्टर सेकेंड, मनी। एंड आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम एंड डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इंट्रोडक्शन। मैन इज ए इंटेलेक्चुअल एनिमल। द इन्वेंशन ऑफ मनी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशन आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल इन्वेंशन है मनी का इन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू क्राउथर, देर इज अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ अ नॉलेज। सो अकॉर्डिंग टू क्राउथर, क्राउथर कहते हैं कि हर एक नॉलेज के ब्रांच में इन्वेंशंस होते हैं। जैसे इज अ बेसिक इन्वेंशन इन विच in each branch of a knowledge. Example, invention of fire in science, invention of wheels in mechanical science. The concept of money is important concept which has a brought about a revolutionary change in the economic life of human beings. So money का जो invention है, it brings a revolutionary change in the economic life of a human beings. तो money का invention जो है वो most important invention है, फंडामेंटल इन्वेंशन है। वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का ज़रूरत है, ये मनी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मनी। मनी विच इज अ सर्कुलेशन टुडे वॉज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज इन अ बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम में आने वाला जो डिफिकल्टीज था उसी को दूर करने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ। और आज जो हम करेंसी मनी जो यूज़ करते हैं, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है बार्टर सिस्टम में आने वाले डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए। बार्टर सिस्टम, इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। देखिए, आज के ज़माने में हम किसी भी चीज़ को, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना है तो हम मनी का यूज़ करते हैं। बट पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था। वहाँ गुड्स के बदले में गुड्स मतलब कोई, अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है तो उसके बदले में आपको एक्सचेंज में दूसरा चीज़ देना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। सो डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। First difficulty, problem of double coincidence of want. Lack of double coincidence of wants was one of the major limitation of barter system. So lack of double coincidence of want. For example, अगर मुझे राइस चाहिए किसी पर्सन से और वो दूसरे पर्सन को अगर व्हीट चाहिए, तो हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब डबल कोइंसिडेंस, दोनों के वांट्स हमारे क्या हो रही है, वांट्स मतलब जरूरतें पूरी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए हैज अ क्लोथ एंड ही वांट्स राइस इन एक्सचेंज। देखिए टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया है, पर्सन ए हैज अ क्लोथ, ए के पास क्लोथ्स है बट उसको राइस चाहिए इन एक्सचेंज। एंड अ पर्सन बी हैज अ राइस बट ही डजंट वांट क्लोथ। वापस एग्जाम्पल देखिए, ए के पास क्लोथ्स है बट उसको राइस चाहिए, और बी के पास राइस है बट उसको क्लोथ्स नहीं चाहिए। मतलब ए का तो वांट सेटिस्फाई हो जाएगा बट बी का वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकता। सो दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इन दिस केस, exchange between A and B would not take place as their wants do not coincidence with each other। क्योंकि दोनों के want coincidence नहीं हो रहे। एक A का want satisfy हो सकता है बट B का want satisfy नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ want। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। While exchanging goods for goods, there is a no standard unit of account to determine the value of commodity. So there is no standard unit. जब हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था कि वो पर्टिकुलर गुड्स का वैल्यू क्या होगा। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंपेयर
2 लीटर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, 2 लीटर ऑफ मिल्क विद 2 किलोग्राम ऑफ राइस। तो 2 लीटर दूध के बदले में अगर 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस जा रहा है, तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है गुड्स के वैल्यू को मेजर करने के लिए। सो ये प्रॉब्लम होता था बार्टर सिस्टम में। डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टोर करना ये डिफिकल्टी था। इट इज नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, गुड्स को स्टोर करना फ्यूचर कंजम्पशन के लिए जरूरी है। समटाइम्स ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टन गुड्स इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टोर देम फॉर अ फ्यूचर। देखिए पेरिशेबल गुड्स अगर होंगे तो उसको स्टोर करना ज्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं होता। पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक मिल्क, eggs, fish, vegetable, etc. were difficult to store. Difficulties were also experienced due to lack of space required to store heavy and bulky goods. देखिए एक तो पेरिशेबल गुड्स स्टोर करके रखना ज़्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं है, दूसरा अगर हेवी और बल्की गुड्स रहेंगे तो स्पेस का भी कमी महसूस होता है, मतलब स्पेस उतना नहीं होता कि हम उसको स्टोर कर सके। सो बार्टर सिस्टम में अगर हम गुड्स के बदले में गुड्स लेते हैं तो पहला तो गुड्स पेरिशेबल होने के वजह से खराब होने का चांस, और दूसरा स्पेस का लिमिटेशन होता था। सो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन इन अ बार्टर सिस्टम। फोर्थ पॉइंट, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। इन बार्टर सिस्टम इट वॉज इनकन्वीनियंट टू डिवाइड एनिमल, हाउस एक्सेट्रा इनटू अ स्मॉल पार्ट्स। देखिए हम एनिमल्स होंगे या हाउस होगा तो उसको हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। सो इट वॉज डिफिकल्ट टू फिक्स proportion of one commodity in exchange for another commodity. For example, individual A has a sack of wheat and he wants a goat. देखिए A के पास wheat का sack of wheat है, wheat का गोनी है, और उसको goat चाहिए, wants a goat in exchange individual B has a goat. individual B के पास goat है, he want only half sack, मतलब उसको पूरा वो गोनी नहीं चाहिए वीट का, उसको आधा ही चाहिए। तो हम लोग हमारे गोट को पार्ट में तो डिवाइड नहीं कर सकते, सो इंडिविजिबिलिटी नहीं कर सकते, उसको इंडिविजिबल नहीं कर सकते। इन दिस सिचुएशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कमोडिटीज इज इम्पॉसिबल ड्यू टू इंडिविजिबल नेचर ऑफ गोट फॉर इट बीइंग अ लाइव स्टॉक। सो गोट एक लाइव स्टॉक है, सो उसको हम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। सो इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स का प्रॉब्लम क्रिएट होता था बार्टर सिस्टम में। देन प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर में पेमेंट करना। डेफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन अ फ्यूचर। रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। देखिए आज हम लोन लेते हैं तो हम लोन का जो रीपेमेंट है वो ईएमआई के जरिए कर सकते हैं, बट हम जब गुड्स के बदले में गुड्स लेते हैं तो वो डेफर्ड पेमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। इट वाज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स इन सेम कंडीशन इन अ फ्यूचर। उसमें भी अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के होंगे तो उसी कंडीशन में सामने वालों को हम गुड्स नहीं दे सकते, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं। सो ये सारे डिफिकल्टीज थे बार्टर सिस्टम में, और ये डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ था। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।